अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बैटरी की सेटिंग की मुकम्मल तफसील के बारे में बताऊंगा कि जो हमारे इन्वर्क्स के सोलर इन्वर्टर जो 3.2 किलोवाट VM3 वाला मॉडल है उसके अंदर बैटरी की सेटिंग के अंदर जो ऑप्शन है AGM, FLD और USC, इनका मतलब क्या है और आपको अपनी बैटरी के लिहाज से कौन सी सेटिंग करनी चाहिए। इसके अलावा इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटरी इक्वलाइजेशन की कि ये बैटरी इक्वलाइजेशन का जो आजकल ऑप्शन आया है जो कि तकरीबन अच्छे इन्वर्टर में हर अच्छे इन्वर्टर में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मकसद क्या है और क्या हमें ये बैटरी इक्वलाइजेशन का ऑप्शन जो होता है इसे ऑन रखना चाहिए या ऑफ़ रखना चाहिए। तो चलें दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूं। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास तेज़ाब वाली बैटरियां हैं और दोस्तों ये बैटरियां मैंने रिपेयर की इस्तेमाल की हैं, न्यू बैटरी नहीं है ये, इनको 12-13 माह हो चुके हैं अभी। और ये जो मेरा सोलर इन्वर्टर है ये इन्वर्क्स वालों का सोलर इन्वर्टर है जो कि 3.2 किलोवाट का है और इसका डिस्प्ले है ये आपके सामने है। इसके जो ये तीसरे नंबर वाला ये वाला बटन है इसको हम 5 सेकंड के लिए अगर दबा कर रखें तो इसकी जो प्रोग्रामिंग है वो ओपन हो जाती है। दोस्तों इसमें जो 5 नंबर वाली सेटिंग है वो हमारी बैटरी की सेटिंग है और इसको अगर हम सिलेक्ट करेंगे तो हम इसके अंदर जो पहला ऑप्शन होगा वो होगा FLD का। दोस्तों FLD का मतलब है फ्लडेड बैटरी, यानी कि हमारी जो तेज़ाब वाली बैटरी होती हैं उनको फ्लडेड बैटरी कहते हैं। तो अगर आपके पास तेज़ाब वाली बैटरी लगी है तो आप ये सेटिंग रखेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप ये देख सकते हैं मेरे पास ये तेज़ाब वाली बैटरी लगी हुई है तो मैंने इसे FLD पर सिलेक्ट किया हुआ है। दोस्तों इसके बाद जो अगली सेटिंग आती है हमारे पास वो आती है USE। दोस्तों इस सेटिंग का बुनियादी मकसद ये है कि अगर आप ये सेटिंग सेलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आप अपनी बैटरी को अपनी मर्ज़ी के लिहाज से चार्ज कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं और इन्वर्टर को ये हिदायत दे सकते हैं कि आपकी बैटरी इतने वोल्ट पर फुल हो और इतने वोल्ट पर जाकर अपनी बैटरी खाली हो। दोस्तों इसके बाद जो हमारे पास अगली सेटिंग आती है वो आती है AGM की। तो AGM को अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ तो जो हमारी होती है ड्राई बैटरी उसको हम AGM बैटरी कहते हैं। अगर आपके पास ड्राई बैटरी लगी है तो आप ये AGM वाली सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों इसके बाद जो अगली मैं आपको तफसील बताने लगा हूँ वो है बैटरी इक्वलाइजेशन की। तो इसके लिए पहले हम ये मेरी तेज़ाब वाली बैटरी तो मैं इसे FLD पर ओके करूँगा। तो उसके बाद जो हमारी बैटरी इक्वलाइजेशन की सेटिंग है इस इन्वर्टर में इन्वर्क्स के VM3 3.2 किलोवाट में वो 30 नंबर पर है। तो जैसा कि ये 30 नंबर पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये 30 नंबर पर हम एंटर होंगे तो यहाँ पर होगा EDS, यानी कि मैंने इक्वलाइजेशन को ऑफ़ किया हुआ है अभी। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है EEN को, तो ये इक्वलाइजेशन ऑन हो जाएगी। तो इसमें ये दो सेटिंग है, एक इक्वलाइजेशन को ऑन करने के लिए और एक इक्वलाइजेशन को ऑफ़ करने के लिए। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये बैटरी इक्वलाइजेशन क्या होता है। दोस्तों वक्त के गुजरने के साथ साथ जो हमारी बैटरियाँ हम इन्वर्टर या हम UPS के साथ इस्तेमाल करते हैं उनकी प्लेटों के ऊपर सफ़ेद कलर की सल्फेट की एक तह सी जमा हो जाती है। तो दोस्तों जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं तो ये जो सल्फेट की तह उसके ऊपर जम जाती है प्लेटों के ऊपर, इसकी वजह से हमारी जो बैटरी की लाइफ है वो भी कम हो जाती है और उसके अलावा हमारी जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो भी मुतासर होती है क्योंकि हमें बैटरी को बैकअप कम मिलने लगता है। दोस्तों सल्फेट की इस तह को साफ़ करने के लिए हमें अपनी बैटरी को कुछ वक्त के लिए ज़्यादा वोल्टेज देकर और ज़्यादा करंट देकर इसे ओवरचार्ज करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लेटें होती हैं बैटरी की उनके ऊपर से जो सफ़ेद कलर का सल्फेट होता है वो भी उतर जाता है और उसके अलावा हमारे जो तेज़ाब होता है उसकी ग्रेविटी भी नॉर्मल हो जाती है। तो दोस्तों ये जो सारा अमल है बैटरी को ओवरचार्ज करने का, तो इस सारे अमल को बैटरी इक्वलाइजेशन कहते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को इस बारे में इल्म नहीं था। तो अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को काइंडली लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ये इन्फॉर्मेशन और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लाता रहूँ। दोस्तों इसके बारे में मेरा आप लोगों को यही मशवरा है कि आप अपनी जो इन्वर्टर में जो इक्वलाइजेशन की ऑप्शन होती है इसे ऑफ़ ही रखें। इसे सिर्फ आप जब आपकी बैटरी को इस्तेमाल करते हुए 6 से 8 माह हो जाएँ उस वक्त आप खुद ही इसको मैनुअली ऑन करें और 1-2 दिन के बाद फिर इसे ऑफ़ कर दें।